जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय यानी कि अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। मगर उससे पहले हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर ले। कई लोगों के मन में भगवत गीता पढ़ते समय, सुनते समय कुछ संदेह होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में बोला गया है उससे रिलेटेड। कुछ लोगों को ये लगता है कि जब श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया तो उन्होंने भी तो बहुत कुछ चीजें की है, तो भगवान जो करते हैं उनको धर्म कैसे माने और मनुष्य करे तो अधर्म कैसे माने। तो उसका जवाब वेद व्यास जी ने दिया था कि जितने भी ग्रंथ बने हैं अलग अलग संप्रदायों के, उसमें यही दिखाया गया है कि भगवान के स्वरूप के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और उनसे ही हमें सीख लेनी होती है। पर यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत एक महाकाव्य है उसका एक पार्ट है, इसको अलग कर दिया गया है। अलग इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ये बताया गया है कि भगवद गीता में जो बताया गया है वो करने योग्य है, और महाभारत में जो भी घटनाएं घटित हुई है वो भगवान ने, श्री कृष्ण ने तो भगवद गीता के अनुसार ही कही है, पर लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवद गीता को एक अलग ग्रंथ बनाया गया और महाभारत को अलग रखा गया है। तो हमें भगवद गीता में जो भी शब्द है भगवान के, उसको समझे और उससे उनका जीवन समझेंगे तो स्पष्टता आ जाएगी। कई लोगों का ये मत होता है कि भगवान जब बाल स्वरूप थे, भले कौन सा भी स्वरूप हो पर भगवान भगवान होते हैं, तब उन्होंने माखन चुराया और चोरी करना पाप बताया है भगवत गीता में। तो उन लोगों को ये बात भी जाननी चाहिए कि भगवान ने अपने शुरू के अध्याय में ही एक टर्म्स की बात की थी जो थी एनर्जी एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि जब बाल स्वरूप थे उस वक्त गोकुल वासियों के ऊपर बहुत सारा प्रकोप होता रहता था। कभी आसुरी वृत्तियां आक्रमण करती थी, राक्षस आक्रमण करते थे। एक बार देवराज इंद्र ने भी कोप बरसा दिया था और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और सबकी रक्षा की थी। तो भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उनके कर्मों की भी। इसीलिए भगवान ने ये किया था कि उन्होंने मानवों के लिए जो भी किया है उसके बदले में एनर्जी एक्सचेंज लेना जरूरी था। तो वो जो एनर्जी एक्सचेंज था वो गोकुल वासियों के पास और क्या होता, तो माखन चुरा चुरा कर भगवान ने ग्रहण किया और उनको उनके कर्मों में से मुक्त किया। क्योंकि कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं है, हर एक वस्तु का भगवान के आशीर्वाद का भी मूल्य है। तो हमें इसीलिए कर्म करना बताया गया है। दूसरा संदेह लोगों के मन में ये हो सकता है कि जब यहाँ पर बार बार ये बोला गया है कि भगवान सर्वत्र है, ब्रह्मांड में, हर एक जीव में, हर कण में, तो फिर दुर्योधन के अंदर भगवान क्यों नहीं थे? वो अधर्म क्यों कर रहा था? या ऐसे कितने भी लोग जो अधर्म के मार्ग पर है वो क्यों ऐसा करते हैं? उसका भी जवाब भगवान ने भगवत गीता के एक अध्याय में दिया है कि मनुष्य जीवन जो है वो एक वृक्ष की तरह बताया है। मिट्टी यानी कि जो धरती है, पृथ्वी है,
वो गर्भ है। गर्भ में जो भी बालक होता है तो सब एक जैसे होते हैं, पर बाहर आने के बाद उनको कैसा वातावरण मिलता है, वो किनके मार्गदर्शन से चलते हैं, उनको अपने माता पिता परिवार से क्या संस्कार मिलते हैं, उसके जैसे ही उसका जीवन आकार लेता जाता है। यहाँ पर हम देखें तो दुर्योधन बचपन से, अगर हम देखें तो कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे वो एक ही थे, द्रोणाचार्य। पर दुर्योधन को एक कुटिल व्यक्ति जो उसका मामा था, शकुनी, उसका मार्गदर्शन भी मिल रहा था और उसने बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों को लेकर जहर भरना शुरू कर दिया था। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर यह कहा कि जब कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण से क्या मार्गदर्शन ले रहा है और उस वक्त अगर भगवान को नहीं सुनता तो वो अधर्म करता है। और भगवान ने युद्ध से पहले भी समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं माना। तो ऐसे कई सारे अधर्मी लोग होते हैं आज के समय में भी, कि जो गलत मार्गदर्शन लेते हैं और धर्म को फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे लोग भी अंत में तो भगवत धाम में जाते हैं, पर बहुत पीड़ा के बाद उनको मुक्ति नहीं मिलती जब तक वो अपना अध्ययन नहीं कर लेते। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जो देखनी है वो ये है कि अर्जुन एक महान धनुर्धर था और ऐसा नहीं था कि कुरुक्षेत्र में वो पहली बार युद्ध लड़ रहा था। ऐसा भी नहीं था कि वो पहली बार भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या कर्ण के सामने युद्ध लड़ रहा था। तो इस युद्ध में ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन शिथिल हो गया, कमजोर पड़ गया। उसके मनोभाव जो थे वो भगवान जान चुके थे और उस मनोदशा को अर्जुन व्यक्त नहीं कर पा रहा था। और उसी मनोदशा में से बाहर निकलने के लिए भगवान ने इस भगवत गीता का निर्माण किया। यहाँ पर बार बार भगवान ने बताया है कि वही सब कुछ है, उनसे ही सारी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है। यानी कोई भी कर्म किसी के वजह से नहीं हो रहा है, उसका कारण एकमात्र वही है। अर्जुन के मन में ये संशय थे कि वो अपने गुरुजन, अपने पितामह, अपने परिवारजनों का वध अगर करता है तो इसका उसके ऊपर पाप चढ़ेगा और इस पाप में से वो मुक्त नहीं हो पाएगा। अब तक उसने कई युद्ध लड़े थे, कई लोगों के वध किए थे, पर उसको ये कभी ज्ञात नहीं हुआ। पर अब जब अपने परिवार के सामने आना हुआ तो उसके मन में ये संशय, इस संशय को निकालने के लिए ही भगवान ने उसे पूरी भगवत गीता कही। उसके मन में जो जो भी संदेह थे सारे नष्ट किए और अंत में वहां तक उसको ले गए कि तू जो भी करेगा, तू नहीं कर रहा, सब कुछ मैं करूंगा। और साक्षी भाव जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल का उसको संदेश दिया। तो यहाँ पर हम भगवत गीता को पवित्र और शक्तिशाली इसीलिए मानते हैं। और अंत में एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि भगवान सर्वथा अपने भक्तों के पास आते हैं। भगवान वहीं जाते हैं जहां उनको बुलाया जाता है और वो यश अपयश, आशीर्वाद, श्राप, कोई भी चीजों की परवाह नहीं करते। कर्म अकर्म, धर्म अधर्म, सब चीजें वो भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जैसे सुदामा आए थे, एक गरीब ब्राह्मण, पर फिर भी द्वारकाधीश उसको मित्र समझ के मित्र की भांति ऐसे ही निकल पड़े थे।
पादुका पहने बिना रास्ते पे, वही भगवान का सच्चा स्वरूप है। और वही ये कृष्ण है जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि कुरुक्षेत्र में कभी वो हथियार नहीं उठाएंगे, मगर जब देखा कि अर्जुन एक विकट परिस्थिति में है, तब उन्होंने भीष्म के सामने हथियार उठा लिया। भीष्म, जो कि उनको वरदान था इच्छित मृत्यु का, उनको भी ये कह दिया कि तुमको मारने के लिए मुझे हथियार की भी जरूरत नहीं है, एक रथ के पहिए से भी मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। तो यही भगवान है जो अपने भक्त के लिए सारे नीति नियम तोड़ सकते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें बस समर्पण चाहिए। इतना हम अगर कर लेते हैं तो कुछ भी समस्या होगी जिंदगी की, वो सारा का सारा भगवान चुटकियों में हटा सकते हैं। कई जन्म आपने भले लिए हो, वो सारा का सारा कर्म अभी के अभी भगवान मिटा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है समर्पण। सच्चे भाव से एक बालक की तरह हम खुद को समर्पित कर दे, निर्दोष भाव से, बिना छल कपट के, तो सारे के सारी समस्याएं, सारे के सारे कर्म हमारे मिट सकते हैं। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता का 18वां और अंतिम अध्याय पठन करते हैं। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषीदुन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार से कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया गया वही सात्विक त्याग माना गया है।
जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों को तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भलीभांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भलीभांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू रजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तमस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन से अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम के युक्त होता है तथा भोगों के चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म रजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तमस कहा जाता है। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है।
जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह रजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तमस कहा गया है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और संवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम के विष के तुल्य है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा उनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही
ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वभाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सर्व वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों से तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर ने संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं में अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद धन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद धन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से
भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों में प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा समग्र मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन,
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल निधि है, ऐसा मेरा मत है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर धर्म है वहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, और जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है वहीं पे विजय है, वहीं पे लक्ष्मी है, वहीं पे धर्म है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। तो इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग पूर्ण किया, और इस पूरी की पूरी भगवद गीता का सार अगर समझ ले तो यही है जो भगवान ने अंत में कहा कि सब धर्मों के भेद भुला दो और मेरा शरणागत बन जाओ, मैं हर पाप से मुक्त कर दूंगा, शोक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर है और श्री कृष्ण के शरण में जाने से ही मुक्ति है। भगवान ने ये वचन भी कह दिए कि जो भी व्यक्ति इस गीता शास्त्र को प्रचार करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, जो भी इसका श्रवण करेगा, जो भी इसका पाठ करेगा, वो उन्हें अत्यंत प्रिय होगा, और जो भगवान को प्रिय है उनको वो अपने पास हमेशा रखते हैं, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होने देते। इसीलिए इस यात्रा में जुड़े हुए सभी लोग भगवान को प्रिय बन चुके हैं, और जो प्रिय है उनके कोई कर्म रहे ही नहीं। आज से आपका नया जन्म है धर्म के पथ पर। आपका मंगल हो और आप सभी का धन्यवाद इस यात्रा में जुड़ने के लिए। अंत में हम एक स्तुति और आरती भगवान के लिए करेंगे, भगवान को समर्पित करके। जय भगवदीते जय भगवदीते हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा जय भगवद गीते निश्चल भक्ति
विद्यायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी जय भगवद गीते जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवद गीते जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी जय भगवद गीते जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवद गीते जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर अपनो मुझे कर लीजे जय भगवद गीते जय भगवद गीते जय भगवद गीते जय भगवद गीते। हम खुद को समर्पित करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के सामने और इसके रचयिता श्री भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने। हमारा जीवन हमारा है ही नहीं, सब तेरा। खुद को समर्पित करे पूर्णतया। भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने वाले आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद और आप सबका आभार। आप सब अपने जीवन के लिए जीवन को दोष मुक्त कर्मों से मुक्त करने के लिए तत्पर है और ये जो कार्य कर रहे हैं इस सब के लिए आप लोगों को शुभेच्छाएं और श्री कृष्ण का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, अध्यात्म के इस मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहे। जय श्री कृष्ण।